स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़, सीएम श्री का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है सीएम श्री का एंट्रेंस टेस्ट 6, 7, 8 के लिए। 10 सितंबर से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एडुडेल की साइट से। और अगर आपको इस प्रिपरेशन में ऐसा लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमें कोई प्रॉपर अच्छी वीडियो नहीं मिल रही जिसमें हमारा प्रॉपर सिलेबस हो सके हमारा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और वो भी बहुत जल्दी, तो आप सही वीडियो पे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और आपका ये पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी हमारी। मैं आपका मेंटोर मनोज मल्होत्रा, पीजीटी मैथ्स टीचर, आज आपको स्टार्ट करा रहा हूँ एक चैप्टर एरिया पेरीमीटर एंड बॉर्डर। आज हम इसको करेंगे और एक एक चीज आपको समझाऊंगा बच्चे इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे 2D फिगर्स की तरफ। 2D फिगर्स बच्चे वो फिगर होती है जिसमें आपको 2D फिगर्स के अंदर आप देखेंगे बच्चे, आपके पास दो डायमेंशन होती है। एक आपके पास y एक्सिस वाली डायमेंशन और एक x। इट मींस ऐसी चीजें जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है उन फिगर्स को 2D फिगर कहते हैं। और 3D फिगर उनको कहते हैं जिसके अंदर आपको 3D फिगर्स के अंदर आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें मिलती है। जैसे कि आप कभी भी देख सकते हैं अपनी वॉल के कॉर्नर को, उसमें आपको दिखाई देगा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें। तो हम वन बाय वन फिगर्स लेंगे। सबसे पहले आपके सामने सर्कल है। सर्कल के अंदर आपको दो चीजों को समझना है, एक पेरीमीटर जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसका, और दूसरा इसका एरिया। तो पहले बच्चे आप फर्क को समझ लीजिए क्योंकि आप 7th और 8th के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर जो एरिया है वो क्या है? एरिया ये सारा स्पेस है। किसी भी फिगर के अंदर जो स्पेस आ रहा है ये सब उसका एरिया काउंट होता है। और इसकी बाउंड्री आप जितना मूव कर रहे हैं, आप देखिए ब्लू कलर वाले देखिए लाइन, जितना आप इसकी बाउंड्री में मूव करते हैं एक राउंड में, जैसे आप ए से चले और वापस ए पे पहुंच जाए, ये इसकी सरकमफ्रेंस, और ये आप इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं या इसको सरकमफ्रेंस। इसके फॉर्मूले है हमारे पास। जब आप सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो फॉर्मूला है 2 पाई आर। आप जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस आर जो है आर सेंटीमीटर में दी है, तो पेरीमीटर हमेशा आपको सिंगल यूनिट में दिखेगा सेंटीमीटर में, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ द सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब आपको समझना पड़ेगा इसमें पाई क्या है। पाई की वैल्यू, पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, अप्रोक्स वैल्यू होती है इसकी 22/7, या बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको 3.14 भी लेते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया होगा। तो सर्कल की फिगर के लिए आपके पास एरिया और उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर, दो फॉर्मूले हैं। इसका स्क्रीनशॉट बच्चे आप साथ साथ लेते रहिएगा क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फिगर का नेक्स्ट फिगर बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट फिगर हमारे पास आ गया है रेक्टेंगल और स्क्वायर। एरिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन मैं समझा चुका हूँ। पेरीमीटर उसकी बाउंड्री है और एरिया उसका स्पेस है। तो एक रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास होती है ब्रेथ और लेंथ। तो इसके बाद अगर आप इसका पेरीमीटर देखेंगे तो 2l+b होता है, और जब आप इसका एरिया कंसीडर करेंगे तो वो आपके पास हो जाता है l/b। जैसे कि ये सेंटीमीटर में अगर है दोनों चीजें, तो आपको ध्यान रखना है एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। और एक चीज का बच्चे आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप एरिया या पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो लेंथ और ब्रेथ सेम यूनिट में होनी चाहिए। हमारी आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन भी बताया, तो आप वहां से यूनिट कन्वर्जन को देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है स्क्वायर। मान लेते हैं ये स्क्वायर जो है वो एक साइड का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो इसका जो पेरीमीटर लेंगे
पेरीमीटर आप समझ सकते हैं कि 4 साइड्स का सम है, इसी बाउंड्री में मूव कर रहे हैं, तो 4 इनटू साइड और यूनिट आपकी जो भी चल रही है मीटर या सेंटीमीटर, और एरिया हो जाता है इसका आपका। बिल्कुल लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे तो आप एक तरह से लेंथ और ब्रेड्थ इसमें क्या है, दोनों साइड बराबर है, तो ए इनटू ए करोगे तो ए स्क्वायर, इट मींस साइड का स्क्वायर आपका, और यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर देखिए बच्चे, हमारे पास रोम्बस है और पैरेललोग्राम। पहले हम थोड़ा एरिया समझ लेते हैं पैरेललोग्राम का। अभी हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसकी ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे बच्चे, वहां पे मैं इनकी आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो जो एक रोम्बस होता है वो भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आप रोम्बस में यूज कर सकते हैं। अब एक रोम्बस के अंदर आपके पास दो डायगोनल होते हैं, इसके एक की लेंथ आपने d1 ले ली, एक की d2 ले ली, एक डायगोनल d1 है, एक d2 है, ध्यान से। तो इसका जब अगर आप पेरीमीटर ले रहे हैं, पहले पेरीमीटर समझ लेते हैं, इसकी चारों साइड जो होती है रोम्बस की बराबर होती है, तो इधर भी आप देखेंगे चारों साइड का सम करेंगे तो 4 इनटू साइड जो स्क्वायर वाला पेरीमीटर लगा रहे हो वही हम यहाँ पर भी बच्चे यूज कर सकते हैं। यूनिट इसकी भी सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर लेंगे, और एरिया जो होता है इसका वो होता है हाफ डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, ये आपको समझना है। और बात करें हम रोम्बस के इसकी पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। अगर आप इसको लेंथ मान रहे हो, इसको मान लेकिन यदि आप अगर इसका पेरीमीटर देखेंगे तो आपको बिल्कुल रेक्टेंगल वाला दिखेगा 2 प्लस, और एरिया अगर आप इसका देखेंगे, एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एरिया होता है कि अगर आप बेस इसको मान रहे हैं तो सामने यहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, इसको आप हाइट मान रहे हैं। इस बेस एल के ऊपर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ से एरिया बनता है बेस इनटू हाइट। तो बेस हो गया आपका एल, जो कि आप इसको बेस मान रहे हैं एल को, और इनटू में हाइट एक्स, और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहती है। तो आप इस तरह के फॉर्मूले दोनों रोम्बस में। अब एक चीज देखिए, रोम्बस के अंदर भी आप पैरेललोग्राम वाला एरिया का फॉर्मूला बच्चे यूज कर सकते हैं, बेस इनटू हाइट वाला। अगर आपको बेस दिया है और सामने वाली साइड से उसको परपेंडिकुलर दिया, तो ये कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर आ गई आपके पास बच्चे ट्राइमेजियम और ट्रायंगल। अगर हम ट्रेपेजियम का देखें कि ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास क्या है, पेरीमीटर तो अगेन अगर आपको साइड्स नहीं है तो आप साइड्स चारों साइड्स का सम कर सकते हैं, लेकिन पेरीमीटर आपसे कोई जनरली पूछेगा नहीं। ट्रेपेजियम की एक पेयर पैरेलल होता है, तो साइड ए और बी एक दूसरे से पैरेलल है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने h मान लिया। तो यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला दिखेगा आपको, हाफ h और सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ पे पैरेलल लाइंस का सम होता है हाफ इनटू h a प्लस b, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है आपकी a और b। मान लो यार मीटर में दे रखी है चीजें, तो आपके पास यहाँ पे एरिया जो होगा मीटर स्क्वायर है। कोई इसका पेरीमीटर आपसे जनरली बेटा पूछेगा नहीं, लेकिन कोई मान लो आपसे पेरीमीटर इस क्वेश्चन में पूछता है तो आपको चारों साइड्स को देगा, चारों साइड्स का सम ही आपका पेरीमीटर। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की। जब हम ट्रायंगल के ऊपर आएंगे बच्चे, तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ बेस
इंटू हाइट। अब हाइट क्या है कि आप सामने वाले वर्टेक्स ए से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको आप हाइट कहते हैं। और बेस यहाँ पे क्या होगा, बीसी होगा। बेस आपके पास क्या है, बीसी है। तो हाफ बीसी यानी कि बेस और इनटू हाइट एच। और यूनिट जो भी दे रहे हो आप, मीटर दे रहे हो दोनों चीजें, तो आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर अलग अलग यूनिट्स हैं तो आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में, दोनों को सेम यूनिट में लाके ही आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। और अगर कोई आपसे पेरीमीटर पूछ लेगा इसका, तो पेरीमीटर में आपको कुछ नहीं करना बच्चे, सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का सम कर लीजिए, वो आपका पेरीमीटर है, जो कि यूनिट मीटर है मीटर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं बेटा 3D फिगर। 3D शेप्स अगर आप देखेंगे तो 3D शेप्स में लेंथ ब्रेथ हाइट की दो चीजें होती हैं। यहाँ हम बात करेंगे वॉल्यूम की और इनके सरफेस एरियाज की, क्योंकि इस फिगर का वॉल्यूम भी आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है। तो जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी, जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कितना लिक्विड हम फिल कर सकते हैं, वो इसका वॉल्यूम है। और इसके जब एरिया की बात करते हैं तो इसके एरिया दो तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बॉटल है, अगर हम बॉटल की बात करें तो वैसे तो ये कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं बन रही, सिलेंड्रिकल शेप कोई थोड़ा टर्न किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे जितना हम पानी भर सकते हैं बच्चे इस बॉटल के अंदर, तो वो इसका वॉल्यूम है। और जितना मैं इसके ऊपर पेंट कर सकता हूँ बाहर, या कोई कवर चढ़ा सकता हूँ, वो इसका क्या है, सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया की दो कैटेगरी होती है। अगर आप टॉप, जैसे कि यहाँ टॉप पे ढक्कन दिख रहा है, और एक बॉटम, इन दोनों एरियाज को अगर आप इंक्लूड नहीं करते तो हम जो ये साइड वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर में कर्व होता है, कर्व बनते हैं, और यही क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया वर्ड बोला जाता है। हम कर्व सरफेस एरिया को वर्ड बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आपको ध्यान रखना, अगर टॉप और बॉटम, बॉटम ये रहा, टॉप ये रहा, अगर ये एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और इंक्लूड करेंगे तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो हम तीन चीजें सीखेंगे इसमें। और क्यूब, अगर क्यूब में हमें पता ही है कि क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में ले लिया। तो यहाँ पे होता है सबसे पहले, जिसको हम सीएस से बोलते हैं, सीएस से इन फिगर्स में नहीं होता कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कर्व नहीं होता, इसमें होता है लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया। और फिर उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट में अब आगे टीएस से लिखेंगे, इसको सीएस से लिखेंगे शॉर्ट में कर्व सरफेस एरिया को, और इसको टीएस से, और वॉल्यूम को आगे जाके हम डी से लिख देंगे। ये तीन फॉर्मूले आपको हर फिगर में समझने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो 4a स्क्वायर होता है, यूनिट आपके पास सेंटीमीटर, तो एरिया स्क्वायर में आता है, आपको पता ही है। टीएस से 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि a इनटू a इनटू a क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसके तीनों चीजें आगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। यही तीन चीजें आपको हर फिगर में पढ़नी। जैसे अब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप होती है जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स या ब्रिक। अब क्यूबॉइड में हम देखेंगे अगेन फॉर्मूले सीएस से, जिसमें आपको टॉप और बॉटम का एरिया हटाना है। जैसे टॉप हटा दिया आपने, नीचे का बॉटम हटा दिया। और इसमें होती है आपके पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीजें चलती हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग होती है लेंथ ब्रेथ हाइट। तीनों को मैंने मीटर में ले लिया है। तो सीएस से इसका होता है 2HL प्लस बी। टीएस से होता है टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HF।
दोनों की यूनिट स्क्वायर में लेंगे क्योंकि एरिया है, और वॉल्यूम होता है यहाँ पे L into B into H। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और फॉर्मूले साथ साथ याद करते रहना ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आए और आप आगे जब इसको अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट फिगर आती है बच्चों हमारे पास सिलेंडर। नेक्स्ट फिगर हमारे पास बच्चे सिलेंडर और कोन। सिलेंडर में देखिए टॉप में रहा आपके पास ये सर्कल, और बॉटम में भी आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसकी रेडियस r है और हाइट हमें इसकी h है। ठीक है, इस तरह से कोन में भी हमने हाइट h ली, रेडियस r ली, और कोन के अंदर भी स्लैंट हाइट होती है, इसको इस वाले को l से डिनोट करते हैं और रेडियस को हम स्लैंट हाइट। अब इसके अंदर CS से 2 पाई RH, पाई की वैल्यू पहले डिस्कस कर चुके हैं, 22/7 भी हो सकती है या क्वेश्चन के हिसाब से 1.34 क्वेश्चन में दिया। और PS से होता है इसका हमारे पास 2 पाई RH, यानी कि सारा इसका थर्ड वाला साइड वाला एरिया, और टॉप का एक सर्कल और बॉटम का एक सर्कल, दो सर्कल के एरिया इसमें ऐड कर दो तो आपका टोटल सर्फेस एरिया। और वॉल्यूम होता है इसका, आप देखेंगे वॉल्यूम किसी भी फिगर का कैसे बना है, उसका बेस एरिया कितना है और उस बेस एरिया को आपने कितनी हाइट तक उठाना है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बेस एरिया वो क्या है, बेस, इसका जो बेस है वो आपको एक सर्कल दिख रहा है, तो पाई r स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करें तो हाइट से h। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में और एरियाज हमेशा स्क्वायर में रहेंगे। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, मीटर मीटर। इसके बाद आती है फिगर कोन बच्चों। कोन के अंदर भी आपका CS से होता है इसका पाई r l, PS से पाई r l में आपने नीचे जो एक सर्कल है बॉटम पे, टॉप तो इसका है नहीं, टॉप पे तो आपको कोई भी पॉइंट सर्कल नहीं दिख रहा होगा, कोई फिगर नहीं दिख रही, तो बॉटम में एक सर्कल है उसका एरिया ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा पाई r प्लस पाई r स्क्वायर। इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, चाहो तो ऊपर भी कॉमन ले सकते थे आप, पाई r कॉमन ले तो l के साथ। और वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यूनिट हमेशा वॉल्यूम में क्यूब इनमें स्क्वायर, अगर ये मीटर में दी। अब स्लैंट हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, उसको आप याद कर लेना बेटा, वो बहुत काम आता है। पाइथागोरस रिलेशन है हमारा। पाइथागोरस रिलेशन, स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो है वो हाइट का स्क्वायर प्लस आर्क का स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस आपका बेस का और हाइट का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस रिलेशन इसके बीच में रहेगा, याद कर लीजिए मैं एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे एक बार। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अब फिगर आ गई स्फीयर और हेमिस्फीयर। देखने में सर्कल जैसे लगता है 2D फिगर में, लेकिन आप इमेजिन करो जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल आपकी जो है वो एक स्फीयर है, और जो हेमिस्फीयर है वो यानी कि फुटबॉल को आधे से काट दिया, जैसे आप एप्पल को कट करते हो बच्चे, हेमिस्फीयर जैसे आपका बाउल है, शेप आपको यहाँ दिख रही होगी, तो इसके लिए हम ले लेते हैं। अब आप जब बात करते हैं स्फीयर की, तो बेटा स्फीयर के अंदर आप नोट करें कि टॉप और बॉटम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो स्फीयर के अंदर आपके पास सीधा टोटल सरफेस एरिया होता है, और सरफेस एरिया नहीं 4 पाई r स्क्वायर, r यानी इसकी रेडियस, r इसकी रेडियस, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर मीटर में दे रखी है चीजें तो मीटर क्यूब,
एरिया है स्क्वायर। और हेमिस्फीयर को जब आपने देखो कट कर दिया, तो हेमिस्फीयर के कट करने के बाद आपको दिखेगा कि ये वाला जो इसका एरिया आ रहा है ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो इसमें आप क्या ले लो, सिर्फ इस वाले पार्ट को ले लो, सरफेस, इसके ढक्कन को नहीं ले। तो आपके पास इसका जो सीएस से हो जाएगा वो स्फीयर का जो एरिया उसका हाफ हो जाएगा। और टीएससी जब आप इसको लेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाउंड क्लियर, तो इसके टॉप पे जो एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये पाई आर स्क्वायर, ये आपको इसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगी, और वॉल्यूम होना था इसका हाफ कर देंगे वॉल्यूम, पूरे स्फीयर के वॉल्यूम पर 2/3 पाई आर क्यूब, मीटर है तो क्यूब में करेंगे। तो ये आपके फॉर्मूले बेटा सारे हो गए स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सीएम 3 की आपकी तैयारी की आप टेंशन मत लीजिए, तैयारी आपको बहुत बढ़िया मैथ्स की हम कराएंगे और रीजनिंग की कराएंगे बच्चे, और अगर टाइम लगा तो बाकी हिंदी इंग्लिश के बारे में भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल पहला हमारा टारगेट है कि आपकी रीजनिंग और मैथ्स सारी हम आपको अच्छे से करा देंगे। एक एक चीज बच्चे अच्छे से समझना, इसको याद करते चलो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। Find the area of the triangle with base 15 cm and height 8 cm। बच्चे सबसे पहले आपको देखना है कि भाई आपके पास फिगर क्या दी गई है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, उसका ट्रायंगल की शेप आप बना लीजिए। आप देखिए इसकी हाइट कितनी दी है आपको, 8 सेंटीमीटर, और बेस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो दूसरा आप चेक करेंगे कि क्या यूनिट सेम है, देखो यूनिट तो बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम बच्चे फॉर्मूला लगा देंगे, हां बेस इनटू हाइट। बेस कितना है आपके पास 15 है और हाइट 8 है, इसे कट कर दो 4 आ गया और ये आ गया आपका 60। अब एरिया निकाला है आपने तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल, आपके पास ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एक बार ट्राई कीजिए आप बच्चे। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर वेयर पाई इज 22/7। तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, सॉल्यूशन में हम देखते हैं फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल बच्चे रेडियस अगर इसकी r है तो वो होता है आपके पास 2 पाई r। सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7, रेडियस आपको गिवन है 14, कट कर लीजिए, ये 2 आ गया और ये हो गया 44, ये हो गया 88। और सर्कमफरेंस की जो यूनिट है वो आपकी सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि एरिया की यूनिट में हम स्क्वायर लिखते हैं, पेरीमीटर और सर्कमफरेंस में नहीं। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, आपको शायद हो सकता है विजिबिलिटी में दिक्कत होगी। यहाँ देख लीजिए आराम से, अब आपको सही दिख रहा होगा क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखो एक चीज बड़ी अच्छी आई बच्चे, आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सरफेस एरिया लिखा है ना, तो कर्व सरफेस एरिया लिखा है और ना ही टोटल सरफेस एरिया। तो आप याद रखना, जब भी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा तो वहां पे ये वर्ड देगा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर खाली लिखा है सरफेस एरिया
तो अंडरस्टूड है कि वो टोटल सर्विस एरिया, तो आपसे टोटल सर्विस एरिया पूछा जा रहा है। और फिगर देख लेंगे, क्यूब है, क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6 साइड इसकी दी है 6 × 6, तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर यूनिट है, तो आपके पास सरफेस एरिया की स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चंस, और अदर बुक्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती है बच्चे। मेन है आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है यहाँ पे स्क्रीन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे हम, फोर्थ क्वेश्चन है क्यूबॉइड हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से जिसको फॉर्मूले याद है वो कर सकते हैं। हमारे को एक क्यूबॉइड दिया है जिसके अंदर में लेंथ और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 10 × 5 × 8 जो जाएगा आपका 40, और इंटू 10 करोगे आप तो आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। तो बच्चे हमारे पास हमने 4 क्वेश्चन रखे थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और ये वाला आपका चैप्टर एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको बहुत बढ़िया से कोशिश की है कि आपको ये चीज़ डिलीवर कर पाएँ ताकि आप CMCD के एग्जाम में इसको अच्छे से अच्छा कर सकें। और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी बेटा मिल जाएगी। और एक गुड न्यूज़ जो मैंने पहले बताई थी मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपके CMCD के एग्जाम की डेट्स आ चुकी है, 13 तारीख को आपका ये एग्जाम होने वाला है, और 10 तारीख को आप अपने एडमिट कार्ड एडुडेल की साइट से अपलोड कर सकते हैं, और अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।